चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग सांख्यिकी पढ़ने जा रहे हैं। सांख्यिकी 14 चैप्टर है आपके मैथ्स का, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैटिस्ट में सांख्यिकी, STATISTICS स्टैटिस्ट इंग्लिश है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ये आपके गणित का 14 चैप्टर है। ये सांख्यिकी मतलब सांख्यिकी है क्या, पहले समझिए सांख्यिकी है क्या, स्टैटिस्ट है क्या। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है, मतलब गणित की वह भाग है। सांख्यिकी क्या है? गणित की वह भागा, वह शाखा है, वह भाग है या वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को, सांख्यिकी में बहुत सारा संख्या दिया हुआ जो असंग्रहित है, मतलब सजाया गया नहीं है, तो जैसे तैसे करके क्या क्या दे दिया गया। असंग्रहित आंकड़ों को क्या करते हैं? संग्रहित आंकड़ों में बदल कर उससे सूचना प्राप्त करते हैं। सांख्यिकी है क्या? गणित की वह शाखा, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम असंग्रहित आंकड़ों को संग्रहित आंकड़ों में बदल कर क्या करते हैं? उससे सूचना प्राप्त करते हैं, तो उसे हम बोलेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में तीन चीज हम लोग देखेंगे। सांख्यिकी को तीन पार्टों में करने का बांट दिया गया। पहला है माध्य, जिसको मीन बोलते हैं, माध्य है। दूसरा है माध्यक, जिसको मीडियम बोलते हैं। तीसरा है बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं। मोड मीन्स बहुलक। माध्य, माध्यक, बहुलक। सांख्यिकी में ये तीन चीज हम लोग को पढ़ना है। तीन चीज समझ गए, सांख्यिकी आपका चैप्टर समाप्त किया। माध्य है तो माध्य में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि चैप्टर सुधारने के बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। माध्यक है, चैप्टर सुधार दीजिए लेकिन आपसे क्या माध्यक अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए तो आपसे नहीं बनेगा। बहुलक है, चैप्टर सुधारने के बाद में भी यदि सीधे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो भी आपसे क्या होगा? बहुलक का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सबका सूत्र अलग है। ये सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से बनता है और इस किताब में दिया ही नहीं है। माध्य, माध्यक और बहुलक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा, इस किताब को सुधारने के बाद में आप चाहेंगे तो उसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उसकी चर्चा ही नहीं की गई है। उसी क्वेश्चन को आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। माध्य सांख्यिकी जो चैप्टर देख रहे हैं, इस सांख्यिकी चैप्टर को तीन भागों में बांट दिया गया। माध्य, माध्यक और तीसरा है बहुलक। इस तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में आने वाला है, 10th के वैदिक बोर्ड के एग्जाम में आने वाला, उस एग्जाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करते हैं? माध्य कैसे ज्ञात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कुछ दिया जाए तो, माध्य कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग, और बहुलक कैसे प्राप्त करेंगे, इस तीनों के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग? एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन आप देख लेंगे ध्यान से तो आराम से एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते हैं। माध्यक से संबंधित क्वेश्चन एक पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोर्ड में ध्यान दीजिएगा। माध्य से संबंधित पहला सूत्र है समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं जो आपके एग्जाम में गारंटी आएगा। देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि प्रेक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तो अब उसका समांतर माध्य ज्ञात करें। आपके एग्जाम में यदि इस प्रकार से आ जाए तो आप माध्य का सूत्र जो याद कीजिए है सिग्मा fx बाई सिग्मा f, जो होती है माध्य के ज्ञात करने का सूत्र, उस पर हम लोग नहीं बना सकते। जबकि माध्य का सूत्र हम लोग पढ़े हैं सांख्यिकी 14.1 में, 61 साइज सांख्यिकी की जो 14.1 है, इसमें माध्य हम लोग पढ़ेंगे। माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। माध्य बराबर सूत्र हम लोगों को पढ़ना है 14.1 में, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। और इसी पर क्या है आपका 14.1 चैप्टर समाप्त है। लेकिन उस चैप्टर को सुधारने के बाद भी हम लोग इस माध्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैच नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक सूत्र याद रखेंगे, समांतर माध्य बराबर क्या होता है?
समांतर माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, जो आपके किताब में चर्चा ही नहीं की गई है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला हम लोग, इसीलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड तैयार कर लीजिए जो एग्जाम में आपके आएगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। यदि प्रेक्षण 3, 7, 5, 2, 8 हो तब उसका समांतर माध्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यह सूत्र याद रखेंगे जो अभी हम बोर्ड में लिखे हैं। समांतर माध्य बराबर क्या होता है लिखेंगे, चूंकि समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या होता, कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। इसीलिए समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए समांतर माध्य को एक बार बोल सकते हैं, मतलब यह कितना बार आया है, इसके लिए सही प्रेक्षण जो जो दिया उसको क्या कीजिए जोड़ लीजिए। जैसे 3 दिया है जोड़ लीजिए, 7 दिया जोड़िए, 5 दिया उसको भी जोड़िए, 2 दिया उसको भी जोड़िए, और 8 दिया इसको भी क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में देखेंगे यह कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 है, इसमें बटा दे दीजिए 5, कुल संख्या 5 है, पांचों संख्या को जोड़ दिए और ये संख्या 5 है इसलिए 5 से क्या किए डिवाइड कर दिए। अब क्या करेंगे, इस पांचों को जोड़ करके 5 से भागा दे दीजिए। 8 को 2 को 10 को 10 5 15 15 को 7 को 22 22 को 5 3 को 25 25 बटा 5, 5 एकम 5 5 बचे 25 बराबर कितना हो गया आंसर मेरा 5 हो गया। होने का अर्थ समांतर माध्य मेरे पास 5 आ गया, यही मेरा आंसर है। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। आपके एग्जाम में दे देगा ऑप्शन के लिए ए नंबर ऑप्शन दे देगा 5, बी नंबर ऑप्शन दे देगा 15, सी नंबर ऑप्शन दे देगा 8 और डी नंबर ऑप्शन दे देगा आपको मान लीजिए दे दे 25। तो आप क्या करेंगे, इस स्थिति में ए माध्य का सूत्र याद रख दिए थे आप जब 14.1 पढ़े हैं तो आप याद किए सिग्मा एफ माध्य बराबर सिग्मा एफ एक सिग्मा एफ होता। इस पर सारा चैप्टर सूत्र गया, लेकिन मालूम चला कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आया तो हमसे नहीं बना। इसके लिए क्या किया गया, क्वेश्चन का आपके मैथी के बोर्ड में इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो उसको किस ढंग से बनाएंगे। इसीलिए क्या करेंगे, ये समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक एक एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, तो उसके हेल्प से आराम से बताने से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। तारिए इसको, तो इस स्थिति में कौन सही होगा, ए सही होगा। ए को क्या करेंगे हम लोग पेंटिंग कर देंगे। देखिए माध्य से संबंधित मेरा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ की मदद से हम लोग नहीं बना सकते। इसके लिए हम लोगों को समांतर माध्य का सूत्र याद रखना होगा कि कुल प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये याद रखना होगा कि समांतर माध्य होती है क्या, समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या से हम लोग क्या करेंगे माध्य ज्ञात कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक प्रेक्षणों का कुल संख्या दिया हुआ 10 है, प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया है 10 दे चुका, मतलब विद्यार्थी जो है परीक्षा में 10 शामिल हो रहा है, परीक्षा में 10 विद्यार्थी शामिल हो जा रहा है। तो मतलब नहीं, विद्यार्थियों की संख्या 10 दिया, विद्यार्थियों की संख्या क्या किया 10 दे दिया। पहले हम लोग क्या करें, क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिखेंगे। दिया हुआ है 10 छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंक, मतलब 10 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिया और 200 विद्यार्थी द्वारा कितना कितना अंक प्राप्त किया गया। पहला विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त किया, दूसरा विद्यार्थी 40 अंक, तीसरा विद्यार्थी 22 अंक प्राप्त किया, चौथा विद्यार्थी 35 अंक प्राप्त किया, पांचवा विद्यार्थी 45 अंक प्राप्त किया, छठा विद्यार्थी 60 अंक प्राप्त किया, सातवां विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त किया, फिर 8वां विद्यार्थी 70 अंक प्राप्त किया, 9वां विद्यार्थी 50 अंक प्राप्त किया और 10वां विद्यार्थी 78 अंक प्राप्त किया। इस प्रकार से 10 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का क्या करना, हमको माध्य निकाल देना, समांतर माध्य निकालना। लिखेंगे चूंकि
समांतर माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। ये हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों के, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। इस बराबर लिख सकते हैं, समांतर माध्य बराबर लिख सकते हैं 50 प्लस 40 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 45 प्लस 60 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 78। देखिए जो अंक प्राप्त किया गया सभी प्रेक्षणों का योग में गिनती होगा, इसीलिए सभी को क्या किए, जोड़ लिए। सभी को जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद में प्रेक्षण का कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या दे दिया है 10। इसलिए क्या करेंगे, सभी में 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। सभी को जोड़िए, 0 इकाई से क्या सबका जोड़िए, 0 0 0 2 2 2 5 7 7 5 12 0 0 12 ही रहेगा, 0 12 ही रहेगा, 0 12 ही रहेगा, 12 5 12 8 12 8 20 20 के 0 हाथ में 2 7 को 2 गो हाथ में के 9 को 5 गो 14 को 7 गो 14 को 7 गो 21 को 5 गो 26 को 6 गो 32 को 4 गो 36 को 3 गो कितना होगा 39 को 2 गो 41 को 4 गो 45 को 5 गो 50 को 500 बटा 10। 10 से भागा दीजिएगा, 50 मल्टीप्लाई कर जाएगा, कटेगा ना। तो समांतर माध्य मेरे पास कितना आ गया 50। एक क्वेश्चन मेरा बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और नीचे ऑप्शन दे देगा, ए नंबर में ऑप्शन दे देगा 50, बी नंबर ऑप्शन दे देगा 60, सी नंबर ऑप्शन दे देगा 70 और डी नंबर ऑप्शन दे देगा मान लीजिए 75 दे देगा, बदल दे दिया। इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन दे देगा और इसका समांतर माध्य आपको क्या करना है, याद करके उसमें चिन्ह लगा लेना। तो हम लोग तो पर समांतर माध्य याद कर लिए हैं 50 है, इसलिए क्या होगा, यदि ए ऑप्शन में 50 होगा, जिस ऑप्शन में 50 होगा उसी ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, गोला कर देंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनकर मेरा रेडी हो गया।